ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट के हवाले से जो कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि देखिए मार्केट आपकी यानी कि ओवरसोल्ड की पोजीशन के ऊपर है और मार्केट परफॉर्म करेगी। आज हमने देखा कि मार्केट ने परफॉर्म किया और 42,523 का हाई बनाया। वहाँ पर कॉल दी गई कि मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली अपने आप को करेक्ट कर रही थी और 42,250 के पास यानी कि 270 और 80 के पास ट्रेड कर रही थी। लेकिन जैसे 42,250 का जो सपोर्ट लेवल था ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर आया और 42,156 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 42,190 के करीब। और तकरीबन देखा जाए तो 157 पॉइंट माइनस की तरफ गई। 176 पॉइंट सुबह के टाइम पॉजिटिव थी। वजह ये थी कि वजह क्या थी कि मार्केट जो है आपकी सपोर्ट लेवल ब्रेक कर गई और फिर मजीद हमने गिरावट देखी। देखिए वजूहात में कुछ इस तरह का था कि IMF की तरफ से मजीद 6 अरब टैक्सेस लगाने की बात की गई है कि यानी IMF कहता है कि मजीद आप 6 अरब टैक्स जो है वो लगाएं, एडिशनल टैक्स लगाएं। तो जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और जो सपोर्ट लेवल आपको बताया गया था 42,250 जैसे वो ब्रेक होना था तो मार्केट का टाइम फ्रेम चेंज हो गया, यानी कि 42,000 से लेकर 42,250 का टाइम फ्रेम हो गया। उससे पहले जब मार्केट आपकी 42,250 को मेंटेन कर रही थी तब हमने आपको कहा था कि मार्केट यानी हायर साइड पे जा सकती है। बहरहाल मार्केट में अगर हम देखें तो 157 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। 195 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। कल के वॉल्यूम से कम है, कल 226 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि स्लाइटली कमी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे इसमें हैस्कोल नंबर 1 पे रहा, WTN, GTEC, राइट शेयर, जबकि NCPL, PTC हमेशा राइट शेयर में यही होता है कि बहुत लोअर साइड पर आ जाता है। अक्सर लोग राइट शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और फिर बाद में स्टक हो जाते हैं। हम हमेशा मना करते हैं कि राइट शेयर में कभी भी ट्रेडिंग ना करें। इसके अलावा PTC, यूनिटी, TRG, ATRL ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर फाइबर, खैबर टोबैको का आज दूसरा मुसलसल कैप है, जबकि सीमेंट्स, इसके अलावा मैक्टर इंटरनेशनल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो कॉलगेट, पामोलिव, जबकि डाइन यानी कि देखा जाए तो इंडस मोटर, इनोपाक मोटर और TRG ये आपके लोअर यानी कि टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर आज हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो सेक्टर्स में यानी पावर जो पॉजिटिव साइड पर है, पावर जनरेशन 30 पॉइंट के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल ये आपके पॉजिटिव रहे। 2 दिन से हम स्पेशल ग्रुप के अंदर पावर सेक्टर से कॉल दे रहे थे। आज भी उनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है और इसके अलावा SNGP को खास करके टारगेट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज SNGP ने भी परफॉर्म किया, हबको ने परफॉर्म किया, स्लाइटली कैपको भी चला और फिर इसके अलावा कुछ पावर के स्टॉक ऐसे थे जो हाईली ओवरबोट हो चुके थे, जैसे कि निशात चुनियन पावर। उसमें हम कहते थे कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें क्योंकि किसी भी टाइम बैक कर सकता है। आज हमने देखा कि 18 के करीब हाई मार के बैक कर गया और 16.60 और 70 के करीब क्लोजिंग होते हुए नजर आई। तो इसके अलावा अगर हम डिक्लाइनर साइड पे देखें तो आज टेक्नोलॉजी यानी कि डिक्लाइन साइड पे रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो TRG में लोअर लोक लगा, फिर नेटसोर को सेकंड यानी कि लोअर लोक लगा और इसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी आपके मायने रहे। TRG के लोअर लोक लगने की वजह ये थी कि आज सुबह स्टॉक में एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई TRG कंपनी के हवाले से। जो लास्ट जो डायरेक्टर ने जो बाई किए थे कुछ शेयर्स 30%, उसके ऊपर ही मामला थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोअर लोक लगा। टेक्निकली हम बताएंगे कि TRG का मामला क्या है, TRG टेक्निकली अब क्या करने वाला है और जो लोग इसमें फंसे हुए वो घबराए नहीं। हम इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि TRG ने अब करना किस तरीके से, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके अलावा देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के 111 पॉइंट माइनस रहे, जबकि सीमेंट के 43 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के 13 पॉइंट, फूड सेक्टर, कमर्शियल बैंक इन सबके स्लाइटली पॉइंट रहे। अगर देखा जाए सीमेंट सेक्टर भी आपका परफॉर्म काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा है क्योंकि सीमेंट सेक्टर भी आपका एक हाई लगाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर था। टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर स्लाइटली माइनस रहे। इसके अलावा अगर हम देखें न्यूज़ के ऊपर कुछ नज़र डालें और तो आज कुछ न्यूज़ इस तरह की भी थी कि देखिए पहले तो एक रूमर्स चल रही थी कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि 12 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया जाएगा कराची के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फाइनली जो है 4 रुपये 68 पैसे यानी कि के इलेक्ट्रिक के यूनिट में कमी की गई है और उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। रिफाइनरी के हवाले से मुसलसल न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरब की तरफ से
यानी कि देखा जाए तो बहुत ही यानी कि इंचेस का फासला रह गया कि सऊदी अरब की तरफ से जो है मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं और रिफाइनरी के हवाले से, जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं और इस वक्त यानी कि सऊदीया की तरफ भी हैं, तो देखा जाए तो मामला यानी कि बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ यानी कि डॉलर के हवाले से देखा जाए तो आज डॉलर में गिरावट हुई है। 219.73 के पास डॉलर ट्रेड करते हुए नजर आए पाकिस्तान में, और 0.31% का इजाफा हुआ पाक रुपीज़ के अंदर। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ रिजल्ट भी आपके रहे, जिसमें नशर रिफाइनरी की EPS नेगेटिव रही, 54.92 रही। अच्छा देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट दिखाती हैं, और अक्सर हम देखते हैं उन नेगेटिव रिजल्ट के बावजूद कुछ दिन प्रेशर रहता है, फिर बाद में परफॉर्म भी कर जाती है। अक्सर अकाउंट्स में कुछ फिगर्स आगे पीछे होते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कंपनीज के रिजल्ट नेगेटिव आ जाते हैं, फिर अगले यानी लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट बेहतर भी हो जाते हैं। तो नेशनल रिफाइनरी में घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हमने ये नहीं देखा कि लोअर लो हुआ या बहुत ज़्यादा अग्रेशन नजर आई हो, क्यों कि आगे होप अच्छी है, क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी होनी है पाकिस्तान में। रिफाइनरी पॉलिसी किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके अलावा सऊदी अरब, चाइना की तरफ से यानी कि रिफाइनरी के हवाले से इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, प्लान लगाने की बातें हो रही हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। अटक रिफाइनरी का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा, 34.48 की EPS रही, लास्ट टाइम 19.20 की थी। अटक पेट्रोलियम की जो EPS रही 34.48 रही, लास्ट टाइम 19.20 थी। अटक रिफाइनरी की देखें तो 68.50 की EPS रही, और 4.36 का यानी कि लास्ट टाइम थी, यानी कि EPS भी बहुत अच्छी रही। और OGDC का रिजल्ट 12.39 का यानी कि EPS रही, लास्ट टाइम से काफ़ी बेहतर थी, और ₹1.75 का कैश अनाउंसमेंट यानी कि दिया, डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बाकी भी यानी कि मार्केट के हवाले से बेहतर न्यूज़ है। इंशाल्लाह देखेंगे कि मामला बेहतरी की तरफ होगा। लेकिन जो IMF के हवाले से जो 600 अरब की बात हुई, उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर बना, और मार्केट वैसे भी एक टेक्निकली ओवरबोट हो चुकी थी सुबह के टाइम, तो करेक्ट करना भी ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ने कल टेस्ट किया था 85 डॉलर की तरफ टेस्ट किया था, लेकिन 86 का लेवल ब्रेक नहीं कर सका, और हमने देखा कि 83 के पास यानी कि ब्रेक ट्रेड कर रहा है। इस वक्त $83.62 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर 83 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल में हम डिक्लाइन देखेंगे, 82 से लेके $80 तक डिक्लाइन देखेंगे। लेकिन अगर क्रूड ऑयल 86 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल में ना सिर्फ तेजी होगी, 88 से 90 तक की तेजी होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के हवाले से, तो देखें डॉलर इंडेक्स में आज स्लाइटली यानी कि इजाफा है, 0.6 सेंट का इजाफा है। इस वक्त 111.91 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आपका हाईली ओवरबोट हो चुका है, किसी भी टाइम गिरावट की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 1646 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम गोल्ड के ग्राफ देखें तो गोल्ड के ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है, और गोल्ड आपका यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है 1650 से लेकर 1670 की तरफ यानी कि मूव कर सकता है। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी रिसेंटली $19.60 की तरफ गया था, और फिर इसमें एक शॉर्ट करेक्शन यानी हमें नजर आई, लेकिन सिल्वर हाईली ओवरसोल्ड है, और सिल्वर में भी हम बाउंस बैक देख सकते हैं। आज करेंसीज में कुछ स्लाइटली इजाफा हुआ है डॉलर इंडेक्स के कल के जो गिरने की वजह से। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट होगी और करेंसीज में इजाफा होगा, और पाक रुपीस भी आज इसी वजह से थोड़ी सी एप्रिसिएशन नजर आई। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और ADB के हवाले से जो लोन के मामला हुए 1.5 बिलियन के, तो उसकी वजह से भी डॉलर पे थोड़ा दबाव रहा है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में भी डॉलर आपका डिक्लाइन करेगा। अगर डॉलर पाकिस्तान के अंदर 217 का लेवल ब्रेक कर देता है तो इंशाल्लाह 210 से लेकर 200 तक डॉलर मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, जो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। 42,400 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और 42,000 का लेवल है यानी हमारा सपोर्ट लेवल है। कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स आपका 450 पॉइंट ओवरबोट है। मंथ की एवरेज के हिसाब से आज 309 पॉइंट यानी कि मार्केट में उसकी करेक्शन हुई है, जो आज करेक्शन हुई है 150 पॉइंट की, तकरीबन मार्केट ने 150 पॉइंट की करेक्शन ली है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो आपको लेवल दिया गया था कि स्टार्टिंग में मार्केट 42,000 यानी कि 250 के लेवल को मेंटेन कर जाती है, जैसे 300 के लेवल पे कल क्लोज रही थी, और एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ जा सकती है, यानी 42,523 तक मार्केट ने मूव किया अपसाइड की तरफ। चूंकि मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी थी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, इस वजह से हमने देखा कि मार्केट
ने मार्केट में करेक्शन स्टार्ट रही और मार्केट ने 4250 का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल बनता था 4250 से लेके 42,000 यानी कि लेवल बनता था और उसके बाद 41,800 का लेवल बनता था। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की पोजीशन पर आ चुकी है, यानी कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है और हाईली ओवरसोल्ड है इस वक्त अगर मार्केट में कल के दिन में अगर हम देखें स्टार्टिंग में अगर मार्केट 42,000 और 100 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के पास जगह होगी कि 42,000 से लेके 41,900 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है, लेकिन उस वक्त पोजीशन ये होगी कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड होगी। तो आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, मार्केट थोड़ा सा डिप पे जाके बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल में देखें स्टार्टिंग में अगर मार्केट 42,250 से लेके 300 का लेवल मेंटेन कर जाती है, यानी कि 100 पॉइंट प्लस हो जाती है, वो मेंटेन कर जाती है, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट का जो लेवल होगा 42,400 से लेके 600 का लेवल होगा, मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ होगी। अच्छा, मार्केट में अगर हम लास्ट वीक में देखें तो 2 वीक से मार्केट आपकी यहीं ट्रेड कर रही है 41,800 से लेके 42,500 के दरमियान। इसमें हमने ये देखा कि काफ़ी स्टॉक्स में इजाफा भी हुआ, जैसे कि रिफाइनरी में ATRL में जो 145 और 48 के पास चल रहा था 170 तक गया, पाकिस्तान रिफाइनरी थोड़ा सा बढ़ा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के कुछ स्टॉक बढ़े, कुछ गिरावट भी हुई और कुछ स्टॉक्स में इजाफा भी हुआ, जैसे कि हप्को में इजाफा हुआ जो कि एक्सो के ओपन हुआ था। फिर इसके अलावा SNGP ने अपना कैश डिविडेंड पूरा फ्री कर दिया और 36 रुपये का हाई भी लिया। तो इससे भी हुआ है कि इंडेक्स को स्लोली ग्रेजुअली यानी एक रेंज में रखा जा रहा है, जबकि स्टॉक्स में इजाफा किया जा रहा है। आज की जो गिरावट है उसका फायदा ये हुआ है कि इंडेक्स आपका ओवरसोल्ड की पोजीशन पर आ गया और काफ़ी स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड हो गए। थोड़ा सा हम इसी चीज़ को ज़रा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें पोजीशन को तो देखिए इंडेक्स का जो ट्रेंड है अब भी स्टिल अगर हम देखें तो इंडेक्स आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। आज इंडेक्स ने नेगेटिव कैंडल जरूर क्लोज की है 157 पॉइंट, कल मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी 133 पॉइंट की क्लोजिंग दी थी। अब भी कल यही है कि मार्केट 42,300 से अबव यानी क्लोज हो जाती है, 42,500 का लेवल सस्टेन कर जाती है, तो मार्केट का जो लॉन्ग ट्रेंड है अब भी पॉजिटिव की तरफ होगा और मार्केट आने वाले दिनों में 43,000 का लेवल टेस्ट करेगी। तो इसलिए पैनिक या घबराना नहीं है, मार्केट अगर शॉर्ट डिप लेती है तो जस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स के बारे में हम देख लेते हैं। जो ये स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड की पोजीशन पर है, जिस ओवरबोर्ड पोजीशन पे, जिसमें दीवान फारूक मोटर, देखिए दीवान फारूक मोटर 10:30 की तरफ ओवरबोर्ड की साइड पे मुसलसल चल रहा था। आज इसने एक डॉज दिया, 11 सवा 11 के करीब गया और फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन यानी वहाँ पर यानी आपको ट्रैप करता रहा। फिर अचानक से हमने इसके अंदर लोअर लोग देखा और एक बड़ा सेलर इसके ऊपर नजर आया। दीवान फारूक अभी यानी कि ओवरबोट है और कल के दिन भी प्रेशर ले सकता है। इसके अलावा अल शहीर में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, यानी कि 12:30 से लेकर 11:30 तक भी जा सकता है। इसके अलावा ATRL स्लाइटली ओवरबोट है, यानी कि थोड़ा हायर पे जाए, प्रॉफिट टेकिंग करे, 175 का लेवल क्रॉस कर जाए तब इसमें लॉन्ग तेजी होगी, वरना शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। इस तरीके से और भी स्टॉक्स हैं जो ओवरबोट है। इसके अलावा अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो शेल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, PSO, ये आपके वो स्टॉक्स हैं जो आपका थोड़ा हायर पे जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा गिरते हैं तो इनमें ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और इनमें परफॉर्मेंस आ सकती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं TRG के हवाले से, क्योंकि काफ़ी जो दोस्त हैं आज TRG में स्टक्स हो गए हैं ना। और TRG की बेसिकली मूव क्या है, क्योंकि TRG में हम देख रहे हैं कि टेक्निकली हमने TRG में देखा कि TRG यानी कि पहले 70-75 के दरमियान यानी कि जमा होता रहा और फिर 90 के तरफ एक हाई साइड की तरफ गया, फिर 90-95 के दरमियान ग्राउंड बना के 152 और 53 तक गया। लेकिन टेक्निकली ये था कि जब 90 रुपये से आपका TRG यानी बढ़ना शुरू हुआ, हाईली पॉजिटिव था ग्राफ के हिसाब से, और हमने ये देखा कि TRG के अंदर रैली बनती थी और उस वक्त कॉल भी दी गई थी कि TRG आपका हाईली पॉजिटिव है और 120 से लेकर 140 का लेवल टेस्ट कर सकता है। TRG ने टेस्ट किया, 152 का लेवल टेस्ट किया, 153 का लेवल ऑलमोस्ट यानी कि टेस्ट किया। अच्छा, TRG में अगर हम देखें तो 52-80 से यानी हाईली ओवरबोर्ड हो चुका था, 100% ओवरबोर्ड हो चुका था। तो उस हिसाब से करेक्शन बनती थी। हम मुसलसल आपको बताते रहे कि TRG आपका गिरेगा और अच्छी खासी डिक्लाइन कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि TRG गिरना शुरू हुआ, फिर नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हुई और TRG ने 120 का लेवल टेस्ट किया। 120 के लेवल के पास अगर देखा जाए तो फिर आज के दिन में एक यानी कि लेटर आया स्टॉक की तरफ से और फिर हमने देखा कि यानी कि TRG में आज लोअर लोग लगा। देखिए TRG में अगर हम देखें इस वक्त जो पोजीशन बन रही है, TRG आपका जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 90 से 150 रुपये हुआ था, तो इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 100 यानी कि 9 के पास बनती है। अगर 109 का लेवल ब्रेक होता है तो जो बिग सपोर्ट लेवल होगा वो 100 का लेवल होगा।
100 के लेवल जो होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो नो डाउट टीआरजी डिक्लाइन साइड पर होगा। अगर 100 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, उससे पहले टीआरजी आपका जैसे 118 पे 112 का लेवल टेस्ट कर लेता है या 105 या 7 का लेवल टेस्ट कर लेता है, तो टीआरजी दोबारा से बाउंस बैक रखने की ताकत रखेगा, क्योंकि टीआरजी हाईली ओवरसोल्ड है और टीआरजी में दोबारा से रिकवरी का फेज बनेगा। तो जिनके पास टीआरजी पड़ा हुआ है, अगर हाई साइड का टीआरजी पड़ा हुआ है, तो इसमें यानी कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि टीआरजी आपको जो है नो डाउट लो लेवल टेस्ट कर सकता है यहाँ से, यानी कि 110 का लेवल या 105 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन 100 का लेवल जैसे स्टॉप लॉस आपको बताया गया, उस लेवल अगर उस लेवल को सस्टेन कर लेता तो फिर हम इसमें रिकवरी का फेज भी देखेंगे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका पोजीशन हाईली ओवरसोल्ड है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स की कॉल दी जा रही होती है। टीआरजी की भी हमने 152 के करीब 150 के करीब तमाम ग्रुप्स में कॉल देते रहे कि इसमें बाइंग ना करें, ये डिक्लाइन करेगा, और आज देख रहे हैं कि टीआरजी डिक्लाइन कर रहा है। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर के बारे में बताया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए नेटसोल के बारे में हम कहते थे कि देखिए 123 का लेवल सस्टेन करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज प्रॉफिट ही। आज हमने देखा कि 111 का लेवल भी नजर आया। इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनकी टाइमली कॉल दे दी जाती है। तो उससे ये होता है कि अगर आपका स्टॉक कोई भी प्राइस का लिया हुआ, लेकिन अगर आपको टाइमली कॉल मिल जाए ओवरबॉट ओवरसोल्ड की, तो आप अपना स्टॉक सेल करके दोबारा रीबाई कर लेते हैं। इसलिए स्पेशल ग्रुप के फायदे हैं। अगर स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा मेरे टीम के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इनको आप मार्केट टाइम में कॉल कर सकते हैं, उनसे स्टॉक के व्यूज यानी कि ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।